नमस्कार दोस्तों। ऐसा है कि आप लोगों के प्यार की वजह से अब 2 मिलियन के बहुत नज़दीक हैं हम लोग। बस कुछ ही हज़ार बाकी है और हम लोग 2 मिलियन का एक बहुत ही कमाल का माइलस्टोन टच कर जाएंगे, क्रॉस भी कर जाएंगे। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आप लोगों की वजह से। तो मैंने डिसाइड किया हूँ कि जैसे ही मेरा 2 मिलियन टच करेगा ना या फिर क्रॉस करेगा ना, मैं करूंगा बढ़िया वाला 3 गिव अवे। जी हाँ, ये 3 लकी विनर्स के लिए होगा। और वो लकी विनर्स कैसे पता चलेंगे? आप लोगों को आज के बाद से मेरे तीनों चैनल में और इंस्टाग्राम में जुड़ जाना है और भर भर के कमेंट करना है, प्यारे प्यारे, अच्छे हो, क्रिएटिव हो, यूनिक हो, आप लोगों को नजर में आना है। सिर्फ मेरे ही नहीं, सबके। बहुत सारे लोग कमेंट्स भी पढ़ते हैं, उनमें से मैं 3 लकी विनर्स को चुनूंगा और मैं उन लोगों को शाउट आउट के साथ साथ अपनी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स भी भेजूंगा। जी हाँ दोस्तों, तो लग जाइए आज से। ब्लडी सत्य, ब्लडी वाइब्स, ब्लडी सत्य की दुनिया। और इंस्टाग्राम तो आप लोगों को पता ही है, ऊपर दिख रहा है, लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सारे चैनल्स की। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आप लोगों को किसी भी तरह के फ्रॉड में नहीं फंसना है, क्योंकि जब इस तरह का गिव अवे होता है तो बहुत सारे फ्रॉड करने वाले उठ जाते हैं जो ब्लडी सत्य नाम से ही चैनल बनाएंगे और आप लोगों को फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं अगर आप लोगों को रिप्लाई कर रहा हूं, मैं आप लोगों के कमेंट में कमेंट कर रहा हूं, तो मेरे नाम के सामने यानी ब्लडी सत्य के सामने एक ग्रे कलर का टिक बनाएगा, यानी वेरीफाइड आईडी, वो मेरी आईडी होगी। अगर ग्रे कलर का टिक नहीं बना है मेरे नाम के सामने तो समझ लो वो फेक आईडी है। ध्यान रहे, इंस्टाग्राम की आईडी में आप लोगों से जो विनर होगा उससे मैं इंस्टाग्राम की आईडी मांगूंगा और फिर मैं अपने इंस्टाग्राम से, जिसमें अभी 2.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर है करंटली, उससे मैं आप लोगों को मैसेज करूंगा। जी हाँ, आप लोग समझ ही जाएंगे वो मेरा रियल इंस्टाग्राम है। तभी आप लोगों को अपना एड्रेस, अपना किसी भी तरह की कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे देनी है। इसमें किसी भी तरह के पैसों के लेन देन को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ध्यान रहे, ब्लडी सत्य के नाम से या फिर मुझसे रिलेटेड किसी भी नाम से आप लोगों से कोई 1 रुपए की भी डिमांड करे या आप लोगों की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगे तो आप लोग को नहीं देना है। आपको पहले आईडी चेक करना है, तभी अपने डिटेल्स देना है। तो आइए म्यूजिक वगैरह के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लिटरली एक ऐसी कहानी लेकर आ गया हूं ना, जो कि एक खंडहर से जुड़ी हुई है। अरे बड़ी खौफनाक घटना है यार, क्या ही मैं बताऊं आप लोगों को। आज से लगभग 2 साल पहले 2021 की शुरुआत में ये घटना घटी थी भाई। एक परिवार में एक लड़का था, उसके साथ, पूरे परिवार के साथ तो नहीं घटी, कह सकते हैं कि 2 भाई बहनों के साथ ये घटना घटी है। दरअसल ये लोग राजस्थान के एक शहर के रहने वाले लोग भैया। इन लोगों की, मतलब मैं अभी बच्चे और बच्ची जिसके साथ ये घटना घटी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि इन लोगों के जो दादा दादी थे ना, वो राजस्थान के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहा करते थे। इन लोगों को जब कभी भी मौका मिलता था अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के गांव जरूर जाते, क्योंकि वहाँ का माहौल, वहाँ का वातावरण, वहाँ की हवाएं इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, इन लोगों को टाइम मिला पूरे परिवार के साथ, यानी कि सम्राट इस बच्चे का नाम जिसके साथ ये घटना घटनी शुरुआत हुई। सम्राट अपनी 2 बड़ी बहन और अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के गांव में पहुंच जाता है। अब गांव में पहुंचता है, बढ़िया, ये लोग शाम के तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे पहुंचे होंगे। पहुंचे, चाय नाश्ता हुआ, दादा दादी ने बहुत अच्छे स्वागत किया। गांव में दादा दादी का बड़ा घर, क्योंकि दादा दादी का जो बेटा था, मतलब सम्राट के पापा, वो शहर में अच्छा काम कर रहे थे और घर भी इन लोगों का गाँव में अच्छा बड़ा बना हुआ था। बढ़िया 3 फ्लोर का घर था यार, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, उसके बाद छत, मतलब ऐसा बढ़िया सा घर था। तो क्या था कि जब कभी भी इनके घर में कोई मेहमान आता था दादा दादी के, तो दादा दादी क्या करते थे पता है कि जो इनका मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे के पास में एक छोटा सा गेस्ट रूम जैसे बना के रखे थे। खुद बेचारे वृद्ध लोग थे, गेस्ट रूम में सोते, लेकिन जो कोई भी मेहमान आता उनको अंदर अच्छे अच्छे रूमों में सुलाते। तो ऐसा ही डिसाइड हुआ कि आज गेस्ट रूम में सोया जाएगा, बाकी सब लोग अलग अलग रूम में सोएंगे। और इस डिसीजन के साथ बहुत सारी बातचीत हुई और रात का वक्त आ गया। डिनर बनाए बढ़िया दादी ने और सम्राट की मम्मी ने मिलके, सब लोगों ने खाया एकदम स्टाइल देसी वाली, जो राजस्थान के गाँव में जो स्वाद रहता है उस स्वाद का खाना बनाया गया भाई। इस तरीके से सबका खाना वाना हुआ ही है कि अचानक से बात बात में दादी क्या बोलती है, खाना खाने के बाद थोड़ा बैठते हैं ना, बातचीत करते हैं, इतने टाइम बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है, तो बात बात में दादी क्या बताती है, अरे बच्चों क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, मतलब अपने बेटे, अपने बहू और अपने पोता पोती से भी ये सबसे ये बात बता रही है कि अरे बच्चों मैं क्या बताऊं तुम लोगों को कि अभी 4 दिन पहले की बात है। अपने घर के आगे जो छोटा सा एक खंडर बना हुआ है ना, काफी पुराना, उसके पापा बोलते सम्राट के, हाँ मैंने बचपन में देखा था, वो कितने सालों से है ना मम्मी। तो बोलती हाँ, वो जो खंडर है ना, वहाँ पे अभी 4 दिन पहले
एक बूढ़े बूढ़ी की ना बॉडी मिली है, लाश मिली। तो उसके पापा घबरा गए सम्राट के, बोलते अरे कौन, कोई पहचान वाले तो नहीं थे? ये बोलती है नहीं पहचान वाले तो नहीं थे, ऐसे दूर से हाय हेलो जैसी थी, आगे वाले गांव में रहते थे, थोड़े अमीर थे, सुनने में आता है कि प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा थी और उनकी लड़ाई हमेशा अपने बच्चों से चलती रहती थी। अभी 4 दिन पहले बूढ़े बूढ़ी यहाँ पर मरे पड़े मिले हैं खंडर के अंदर। उस दिन के बाद से किसी की भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही खंडर के आसपास। बच्चों तुम लोगों को बता रही हूँ और तुझे भी, सम्राट के पापा को देख के ऐसा बोलती है, तुझे भी बता रही हूँ क्योंकि ये बचपन में थोड़े शरारती थे। बोलती है कि तू भी मत जाना और बच्चों तुम भी नहीं, गलती से भी उस खंडर की तरफ मत जाना। पता नहीं लोग उल्टी सीधी बात करते उस खंडर को लेके। 4 दिन ही तो हुए हैं लेकिन पता नहीं ऐसा क्या पता चल गया। ऐसी समझाई दादी ने। अब वृद्ध लोगों का ऐसा रहता है ना भाई, बातचीत बताते हैं और साथ में सतर्क भी करते जाते हैं। उनका बात करने का तरीका, स्टाइल एक ऐसा होता ही है। तो बच्चे लोगों को ये अच्छा लगता था। बच्चे लोग सुनने में तो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे लेकिन बात इग्नोर कर देते थे। ऐसा सबके साथ होता है कि अपने से जो ज्यादा दादा दादी नाना नानी होते हैं उनकी बातें तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, लेकिन कई बार हम उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, क्या सोचकर कि वो पुराने जमाने के लोग हैं और अपने जमाने के हिसाब से बात बोल रहे हैं। हम लोग कई बार उनकी बातों को इतना ज्यादा माइंड नहीं करते, हालांकि सुनने में जरूर मजा आता है। तो बच्चों को सुनने में जरूर मजा है लेकिन इन लोगों ने उतना ज्यादा माइंड नहीं किए। अब बढ़िया अपने अपने कमरे में मस्त से सोने के लिए चले गए। दादा दादी बेचारे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, सामने वाले गेस्ट रूम में सोने चले गए। जो सम्राट के मम्मी पापा थे वो फर्स्ट फ्लोर में, मतलब ये ग्राउंड फ्लोर, वो फर्स्ट फ्लोर में बढ़िया सोने के लिए चले गए। और जो सम्राट और सम्राट की 2 बड़ी बहनें, ये लोग अंदर वाले मेन कमरे में मस्त से सो रहे हैं। इनका जो पलंग भी था वो भी बहुत बड़ा सा पलंग था, बढ़िया से सो रहे हैं। रात के तकरीबन सबकी गहरी नींद लग गई थी और तकरीबन 2 बजे रहे होंगे। 2 बजे घर की बेल बजती है। बेल बजी तो हल्की सी सम्राट की नींद खुली थी। उसको ऐसा लगा कि वहम है कि सही में बजी है, पता नहीं, छोड़ो ना, सोता हूँ, दादी या मम्मी खोल देगी। ये सो गया होगा। अब दादी ने बताई अगले दिन, दादी ने ना सुनी थी बेल की आवाज। दादी ने उठी और सोची कि इतनी रात को कौन आ गया। दादी ने ऐसी सोची, अरे कोई भी सोचेगा, रात के 2 बजे बेल बजे तो कोई भी सोचेगा। तो दादी को ऐसा लगा कि कोई मदद के लिए आया होगा। तो उठ के ना उनके रूम में ना ऐसी खिड़की लगी हुई थी जहां से बाहर का दिखता था। तो पहले खिड़की से झांक के देखी कि कोई खड़ा है क्या, तो दिखाई दिया कि एक आदमी खड़ा हुआ, उसकी परछाई दिखी। इन्होंने सोची कि होगा कोई आसपास का, किसी जरूरत के लिए दरवाजा खटखटाया होगा, बेल बजाया होगा। ऐसी एक सोच के साथ ये बढ़ी और अपना दरवाजा खोली तो सामने कोई भी नहीं। कोई भी नहीं तो ये बड़ी टेंशन में आ गई। अरे अब भी तो बेल बजी थी, मैंने खिड़की से झांक के देखी तो था भी कोई, परछाई भी दिखी थी, लेकिन अभी बाहर निकल के देख रही हूं तो कोई भी नहीं। ये बाहर पूरे आंगन से मेन गेट तक जाके देखिए, लेकिन पूरे आंगन में भी कोई नहीं, मेन गेट भी बंद है। तो फिर ये कौन आ गया? दादी इसी सोच के साथ अंदर आ गई। इनको समझ में नहीं आई कि कौन है, कोई नहीं। हालांकि रात में ये बात दादी ने किसी को भी नहीं बताई थी, लेकिन अगले दिन जब ये लोग बढ़िया चाय के लिए पूरे परिवार वाले मस्त से हॉल में बैठे हुए थे ना, तब बात बात में दादी ने बताई। दादी ने बोली, देखो घबराना मत, मैं तो सिर्फ बता रही हूं तुम लोगों को जो पिछली रात को हुआ है। ये लोग भी सब लोग हाँ हूं किए और अपने अपने काम में लग गए। अब ये वाला दिन तो बढ़िया से कटा। सम्राट की बहनें ये बढ़िया से गांव में घूमने के लिए गए। दादी ने मना की थी तो बात को थोड़ा सा इन लोगों ने अभी के वक्त दिमाग में रखे थे। वो खंडर वाले इलाके में नहीं गए क्योंकि ये लोग घर से बाहर निकल रहे थे। तो इनकी मम्मी ने इनको सतर्क की थी कि दादी ने क्या बताई थी, याद है ना, वो खंडर के पास मत जाना। और इन लोगों ने भी सुन लिए थे। चलो खंडर के पास नहीं गए थे, बढ़िया से घूम घाम के आए, बहुत अच्छा दिन गया, दाल बाटी वगैरह खाए हैं। और फिर रात का वक्त आ गया, फिर वैसे ही टीवी देखते हुए पूरे परिवार के साथ डिनर खत्म हुआ है और फिर से सब लोग आज अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अब सम्राट का कैसा कि आज नींद नहीं आ रही थी। आज उसको आ गया था गांव में मजा। अब मजा आ गया था तो भैया उसने सोचा कि यार अच्छा लगा है, आज का दिन में ज्यादा मोबाइल चला नहीं पाया हूँ, दिन भर घूमा था, तो आज थोड़ा सा मोबाइल चला लेता हूँ। तो ऐसी कुछ ब्राउजिंग कर रहा था इंटरनेट में। अचानक से रात के आज बजे रहे होंगे 2:30 बजे तक इसको नींद नहीं आई थी। किसी ने फिर से बेल बजाया। यह हैरान हुआ, तुरंत अपना थोड़ा सा अलर्ट हुआ कि इतनी रात को कौन हो सकता है। कल भी कोई आया था, दादी ने सुबह बताई है और मैंने ही बेल सुना था और इतने बजे के आसपास की बात है। आज भी कोई आया है। इसने तुरंत ही ना अपनी बड़ी वाली बहन को उठाया, बड़ी वाली बहन को बताया कि आज फिर से बेल बजी है, कौन आया होगा, देखेंगे चल के। तो बड़ी वाली बहन थोड़ी नींद में थी, बोलती अरे छोड़ ना, होगा ना कोई यार, दादी या मम्मी खोल लेगी, तुम डिस्टर्ब मत कर, मुझे सोना, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं थक गई हूँ। ऐसा करके ने ओढ़ के सो गई।
इसने सोचा कि अरे यार पता नहीं कौन है, इससे रहा नहीं गया। अब रहा नहीं गया ना, तो ये 16 साल का लड़का वो उम्र में कैसा रहता है कि थोड़ी ना किसी भी चीज़ को क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, तो वो उठा और बाहर की तरफ बढ़ गया। इसने भी साइड में लगी, दरवाजे के बिल्कुल साइड में लगी हुई खिड़की से पहले देखा कि कोई है क्या, तो इसको भी समझ में आया कि कोई तो खड़ा हुआ है। ये तुरंत ही दरवाज़ा खोला और बाहर पिछली रात जैसा कोई भी नहीं। ये टेंशन में आ गया, यार ये क्या सीन चल रहा है। ये समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये बढ़िया से थोड़ा सा स्ट्रांग बन के रूम के बाहर निकला, घर के बाहर निकला, और आंगन था और आंगन के आगे इनका मेन गेट लगा हुआ था। आंगन में 4 कदम बीच आंगन तक बढ़ के क्या बोलता है, अरे ऐसा बैल बजा बजा के क्या भाग रहे हो भाई, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। भूत हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरे हो या कोई शैतान, मैं किसी से भी नहीं डरता। हिम्मत है तो अभी के अभी सामने आओ, मैं तुरंत सबक सिखा दूंगा। ऐसा बोला ही है। 5 सेकंड तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6ठे सेकंड में ने काली सी बिल्ली करके एकदम सामने आके ऐसा सम्राट के बिल्कुल ऐसा कैसे आके कूदी है लिटरली। और ये काली बिल्ली का आकार, साइज अच्छा खासा बड़ा, और इसके आंख में आंख डाल के देख रही है। वो बिल्ली की आंखें पीली, भाई पीले रंग की होती है ना, काली बिल्ली खतरनाक आंखें, इनकी आंखें तो बड़ी खतरनाक होती है। वो सम्राट की आंखों में आंखें डालकर देख रही है और धीरे धीरे से अपने स्टाइल में देखते देखते सम्राट की तरफ बढ़ रही है। अरे अभी अभी सम्राट ने कहा था भूत हो, शैतान, चोर या लुटेरा, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, ऐसी धमकी दिया था। और सामने अचानक से ऐसी तरीके से बिल्ली आ गई जैसे कि पुरानी भूतिया फिल्मों में दिखाया जाता था कि कहीं पे भी भूतिया कुछ हो रहा होता था तो बिल्ली आके झपाक से कूद जाती थी। आज तो झपाक से सही में कूदी है। तो सम्राट को हो गई टेंशन, ये अपने कदम धीरे धीरे पीछे हटा रहा है और शु शु यहाँ से भाग। यहाँ पे उसने कुछ उठाया, भाग यहाँ से। वो बिल्ली डरने को तैयार नहीं, वो ऐसे बढ़ रही है। अब सम्राट के मन में आया डर, ये तुरंत पलटा और भागा धर 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 अंदर, और तुरंत ही दरवाजा बंद किया। हाफने लगा, मानो कि सांसें रुक गई है, इतना ज्यादा घबरा गया। और तुरंत ही अपने रूम में जाके बड़बड़ा के ऐसे चादर ओढ़ के सोने लगा। तो उसकी छोटी वाली बहन की नींद खुल गई। बोली क्या हुआ, इतना ज्यादा क्यों घबरा रहा है। सम्राट अपनी छोटी वाली बहन को सारी बात बता देता है। अब भाई जो छोटी वाली बहन थी ना, ये सारी चीजों को लेकर थोड़ी ज्यादा ही, मतलब जरूरत से ज्यादा ही एक्साइटेड रहती थी। इसने जैसे ही बताया धीरे धीरे करके वो बोलती अरे चलना देख के आते हैं, क्या है, कैसा है, कौन सी बिल्ली है, तूने ऐसा बोला, कैसे क्या सामने आ गया, कैसा दिख रही होगी, ये सारी चीज़ उसने बोलने लगी। चल देख के आते हैं। इसने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। दादी ने ऐसा बोली थी, पिछली रात को क्या हुआ था, पास में खंडर भी है और अभी बिल्ली कूद के आ गई, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, तू ही मत जा। वो बोलती है तेरे को आना है या नहीं आना है मत आ। वो रखा है टॉर्च, मैं उठाती हूँ और जाती हूँ। इसने उठाई टॉर्च, एक पतला वाला जो होता है ना, बढ़िया स्टेनलेस स्टील का बना हुआ बड़ा सुंदर सा टॉर्च होता था, वहां पर इनके टेबल में रखा हुआ था। इसने उठाई बढ़िया टॉर्च और मारते हुए आगे बढ़ गई। इसने बोला क्या यार, खुद भी मरेगी, मुझे मरवाएगी। उठा और अपनी बहन के पीछे, भाई छोटी बहन है, ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो सम्राट पीछे पीछे जाने लगा। मनी मन सोच रहा था यार हम तो बच्चे हैं, ये किस पचड़े में फंसा रही है, लेकिन जा रही है। अभी ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि बाहर की तरफ बढ़ गई है। अब ये लोग आगे आगे बढ़े, अपने मेन गेट से बाहर हो गए और खंडर की तरफ बढ़ने लगे। पता नहीं भाई सम्राट की बहन को ऐसा क्या सूझ गया था, ये आंगन में रुकने की बजाय, देखने की बजाय खंडर की तरफ बढ़ चली थी। अंदर खंडर के घुस गई भाई और टॉर्च मार के ढूंढने लगी। पता नहीं क्या ढूंढ रही, जैसे कोई खजाना इसका घूम गया है। ढूंढ रही है। सम्राट पीछे पीछे उसका हाथ पकड़ के बोल रहे चल ले यार, यहाँ से खंडर के अंदर क्यों आ गई, तू क्या चाहती, क्या तेरे चक्कर में मैं भी आया हुआ हूँ। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं। बोली चलना एक बार देखने दे, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, चल यहाँ पे किसी को कुछ नहीं बताएंगे अपन, चल। ऐसा करके फिर से आगे बढ़ने लगी। और जैसी खंडर की आखिरी जगह तक पहुंचे है ना, मतलब एक बूढ़ा बूढ़ी चाय पीते हुए दिखाई दिए, टूटी हुई ईंट की आधी दीवार के ऊपर बैठे हुए थे। अरे रात के 3 बजे के आसपास कौन से बूढ़ा बूढ़ी चाय पी रहे होंगे खंडर में, एक ऐसे खंडर में जिसके बारे में उल्टी सीधी बातें पूरे गांव में फैली हुई है। अरे सूर्यास्त होने के बाद शाम के वक्त कोई भी नहीं आ पाता, ये आधी रात गई, यहाँ पे बूढ़ा बूढ़ी चाय क्यों पी रहे हैं। जैसी देखे ना, चीख दिए जोर से दोनों ने एक साथ। अब भागे। अब बाहर का रास्ता, खंडर भले ही छोटा था लेकिन खंडर में कोई ऐसा प्रॉपर दरवाजा रास्ता थोड़ी होता है। अब भागने को हो रहे हैं, लेकिन किस्मत से अचानक से बाहर भागने का रास्ता दिखा है। बहन आगे भागी है कि अचानक से बूढ़ा जो पीछे छूट गया था चाय पीता हुआ, इधर सामने और जोर से धक्का मारा बहन को।
बहन एकदम फेंका के, एकदम ऐसे, एकदम उड़ के नहीं, लेकिन ऐसे धक्के से गिरी है। सम्राट ने संभाला और खींचते हुए लेके भागा है, भगवान का नाम लेके खंडर से बाहर, और दौड़ते 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 अंदर आए और तुरंत अपने कमरे में शांति। किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है कि आज हमने कौन सा कांड किए, वरना क्या से क्या हो जाएगा हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, तेरे कारण आज पता नहीं क्या क्या भुगतना पड़ा। इसने थोड़ा सा डांटा अपनी छोटी बहन को। अब भैया ये जो रात थी बड़ी मुश्किल से कटी है। इधर बड़ी बहन की नींद डिस्टर्ब हो रही थी, एक दो बार टोकी, लेकिन क्या उसको थोड़ी सच्चाई पता है? सच्चाई केवल ये दोनों छोटों वालों को पता है। ये रात खत्म हुई है, अगला दिन निकला। अरे अगला दिन निकला तो इसकी बड़ी गंदी तरीके से तबीयत खराब हो गई। जी हाँ, सम्राट की छोटी बहन को इतना तेज फीवर, अरे इतना तेज फीवर कि गांव का कोई भी डॉक्टर समझ नहीं पा रहा था। शहर ले जाया गया वापस से, फिर उसके बाद 5-6 दिन तक एडमिट रही है, अब जाके नॉर्मल हुई है। दादा दादी, मम्मी पापा, बड़ी बहन, किसी को भी ये कांड आज तक नहीं पता था। जब कभी भी उस रात के बारे में याद करते हैं ना तो सिहर से उठते हैं। ये लोग अपनी गलती के ऊपर पछतावा करते हैं कि हम लोग उस खंडर के अंदर क्यों गए थे। आज भी जब ये दोनों भाई बहन कई बार अपनी जगह चेंज करके घर पे भी सो रहे होते हैं ना, तो इनको सपने में वही बूढ़ा बूढ़ी दिखाई देते हैं। मन में एक डर सा बैठ गया है यार, क्यों बूढ़ा बूढ़ी की आत्मा कहीं हमारे साथ चिपक के तो नहीं आ गई है, पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि थोड़ा समय बीत चुका है और अब तक कुछ ऐसा रिपीट तो नहीं हो गया है, लेकिन डर तो लगता है ना, ऐसे रिस्क नहीं लेना चाहिए। हालांकि किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस रात के बाद कुछ ऐसा भूतिया कांड हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी गलती कभी किसी को करना नहीं चाहिए। सम्राट को ये एहसास 2 साल बाद हुआ और सम्राट ने पूरी ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज दिया। बोला कि भाई बताओ यार पूरी दुनिया को, जो गलती हम बच्चों ने की वो गलती कोई भी बच्चा तो क्या, कोई बड़ा भी ना करे, कोई समझदार भी ना करे। हम तो नादान थे, किस्मत अच्छी थी जो परेशानी बड़े रूप में सामने नहीं आई। तो उम्मीद है दोस्तों इस कहानी के जरिए आप लोगों को अच्छा मनोरंजन भी मिला होगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए दोस्तों, कल मैं फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।